हाय एवरीवन, होप यू आर वेल और आपकी तैयारी नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम की अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी की आज जो 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुई है उसकी हम सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कैसा क्वेश्चन, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सेफ अटैम्प्ट कितना हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसका कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में हम आगे करेंगे। अगर हम शिफ्ट वाइज बात करें, तीनों शिफ्ट को अगर हम मान के चले तो आप ऐसा कह सकते हैं कि तीनों शिफ्ट का जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के थे। इजी तो इसको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जिस लेवल के आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एनटीपीसी में, जो पहले का क्वेश्चन का पैटर्न थे, आज के आप एग्जामिनेशन पैटर्न देख ले, चाहे जीके का पैटर्न देख ले, तो ये क्वेश्चन जो आए थे तीनों वो मॉडरेट लेवल के थे। इसको हम इजी नहीं मान के चल सकते हैं। हम सब्जेक्ट वाइज इसका डिस्कशन करेंगे, सेफ अटैम्प्ट की भी बात करेंगे कि कितना अटैम्प्ट हो सकता है। लेकिन अगर सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट की, तो आप क्वांट में देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैलकुलेटिव थी, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे इसमें ज़्यादा, और कंसेप्ट था जिसका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बट ये टाइम कंज्यूमिंग थी काफ़ी। आप इसको मान सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल जो थी वो मॉडरेट लेवल की थी, उतना हम इजी भी इसको नहीं मान सकते हैं। और आप अगर अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे तो 25 से आप समझिए 25 टू 26 नंबर इसमें सेफ्ट अटैम्प्ट बनते हैं। आप अगर इतना करके आए होंगे तो, क्योंकि स्टूडेंट से जो बात हुई है तो किसी का 25 है, 26 है, तो एवरेज हम मान सकते हैं कि 25 टू 26 जो है वो सेफ अटैम्प्ट हो सकती है। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ रीजनिंग में आपको सरप्राइज देखने को मिला है, क्योंकि इसका लेवल उस लेवल तक बढ़ा दिया गया है जहाँ तक एनटीपीसी का जो रेलवे की तैयारी करते हैं बच्चे वो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो एसएससी में, बैंकिंग एग्जामिनेशन में आजकल पूछे जा रहे हैं, उस लेवल के रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी है। आपको कंसेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए और कुछ नया पैटर्न भी आपको देखने को मिले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन में। तो जो एसएससी की तैयारी करके एग्जामिनेशन देने गए होंगे उनको ज़रूर इन पे बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन में हम अगर सेफ्ट अटैम्प्ट की अगर बात कर ले तो उस डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए 20 टू 22 नंबर आप समझ के चलिए। 20 अगर 22 नंबर आपने एक्यूरेसी के साथ अगर इसको किया है तो एक सेफ अटैम्प्ट हो सकता है। इसमें भी ऐसा ही इस बार भी देखने को मिले, जो पहले जहाँ जनरल साइंस में आपको साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलते थे, बट इसको वेटेज इस बार के एग्जामिनेशन में कम कर दिया गया। करंट अफेयर का है यहाँ पर वेटेज ज़्यादा दिया गया है। आपको कोई भी शिफ्ट में अगर एग्जामिनेशन देखे तो 9 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर में, जो कि लास्ट वन ईयर का आप समझ के चलो, इससे डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपकी नॉलेज होनी चाहिए इसमें, आपने अगर डीप नॉलेज करके इसका अगर आपने स्टडी किया है करंट अफेयर का, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाते। नहीं तो ये क्वेश्चन जो थे काफ़ी लेंदी थे क्वेश्चन, और करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन को मिले हैं। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में भी आपको क्वेश्चन जो मिले हैं वो भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन मिले हैं, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। यहाँ पर भी हिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। पहले क्या होती थी एग्जामिनेशन में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलती थी, बट इस बार जो है वो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ देखने को मिले नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें आपको पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ से भी क्वेश्चन है। जियो से आप देखिए क्वेश्चन ही देखने को नहीं मिले शिफ्ट में। तो ये सब है, काफ़ी पैटर्न इस बार चेंज हुए हैं। डिफ़िकल्टी लेवल थी, आप जीएस में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन के थी। तो हम सारे कंक्लूड करके अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि जो जीएस का अगर आप टोटल सेफ अटैम्प्ट की बात करें तो 20 टू 25 नंबर, ये आप देख मान के चलो क्वेश्चन इतना तो करके आया होगा बच्चे जो हैं। तो 20 टू 25 नंबर के बीच में आगे आपकी अटैम्प्ट है, विथ एक्यूरेसी है, तो आप इसको सेफ अटैम्प्ट मान सकते हैं यहाँ पर। अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो आप सभी जो शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए हैं उसकी डिफ़िकल्टी लेवल को देख करके, और जो क्योंकि ये एग्जामिनेशन अभी नेक्स्ट शिफ्ट में होने बाकी है, तो कट ऑफ तो कहना अभी मुश्किल है, बट सेफ अटैम्प्ट कह सकते हैं। क्योंकि पिछले एग्जामिनेशन का भी पैटर्न देखे, पिछले एग्जामिनेशन की हम कट ऑफ देखे, तो इस बार का जो सेफ अटैम्प्ट हम जनरल कैटेगरी का मान सकते हैं वो आपकी अगर 75 से आपने 78 के बीच में अगर एक्यूरेसी के साथ आपने अटैम्प्ट किया है तो सेफ अटैम्प्ट इसको बोला जा सकता है। ओबीसी में बात करें तो 70 से 75 नंबर कि आपने अगर अटैम्प्ट की है तो सेफ अटैम्प्ट है। बाकी अपने कैटेगरी का आप इसके आधार पर मिला सकते हैं कि आपकी कितनी अटैम्प्ट है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन सा आपने स्टेट से एग्जामिनेशन, जो जोन है उसकी कौन से जोन से आपने एग्जामिनेशन दिया है वो भी डिपेंड करेगा इसमें। और नेक्स्ट एग्जामिनेशन है
नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि क्या लेवल आता है एग्जामिनेशन का, क्या क्वेश्चन पैटर्न होते हैं, कितनी डिफ़िकल्टी लेवल होती है, वो भी डिपेंड करेगा। अब ये इम्पोर्टेंट है कि अब जिनके एग्जामिनेशन नेक्स्ट शेड्यूल में है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अभी का जो पैटर्न आपने देखा वो मॉडरेट लेवल की है एग्जामिनेशन, तो आप ऐसा मान के चलो कि एग्जामिनेशन जो भी आएगी वो मॉडरेट लेवल की ही होगी। क्वांट की बात करें तो क्वांट में आप जो आपकी कंसेप्ट है उसको क्लियर कीजिए, विदाउट कंसेप्ट क्लियर किए हुए एग्जामिनेशन देना डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में आपको सरप्राइज देखने को इस बार मिले हैं, हो सकता है नेक्स्ट जो सेशन में एग्जामिनेशन होंगे वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही डिफ़िकल्टी लेवल मिल जाए। तो इसके लिए है कि आपको पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, वहाँ से क्वेश्चन बनाने चाहिए आपको, वहाँ का कंसेप्ट क्लियर कीजिए तो रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्वांट और रीजनिंग जो होते हैं वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर अगर अच्छा स्कोर करते हैं ओवरऑल आपकी जो मार्क्स बनेगी वो काफ़ी हाई बन जाएंगे। जीएस में करंट अफेयर पर फोकस कीजिए, 9 से 10 नंबर देखने को मिल रहे हैं हर एक शिफ्ट में, तो बिल्कुल उम्मीद है नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन होगी वहाँ भी आपको 9 से 10 नंबर ही देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर, स्टे हेल्दी।